मुझसे कहा तो मैंने गोभी का फूल लाया, खुश हो के प्रेमिका ने सब्जी बना के खाया, खुश हो के प्रेमिका। सच्चा तो प्रेम उसी दिन ही तृप्त होता है, जब प्रेमिका के द्वारा ही लतियाए जाते हैं, जब प्रेमिका के द्वारा ही लतियाए जाते हैं। एक उधर बैठा है, वो पता नहीं किस विधा का कवि है, मैं पहली बार उसको सुनूंगा। ऐसे लग रहा है जैसे इस तरफ बीरू बैठा है, उस तरफ जय बैठा है, बीच में तो मैंने इसको पूछा, मैंने कहा तुम दोनों प्रेम के कवि कैसे हो गए? तो उन्होंने बताया कि मुझे तो प्रेम हुआ तो प्रेम का कवि हो गया। प्रवीण ने बताया कि हाँ मुझे भी कुछ कुछ हुआ होगा तो मैंने भी प्रेम कविताएं लिखना शुरू कर दी। मैंने उससे पूछा कि तू भैया क्यों प्रेम का कवि नहीं हुआ? तो उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी की घटनाएं कुछ ऐसी हैं कि मैं प्रेम का कवि हो ही नहीं सकता। बोला मैं एक गली से गुजर रहा था, छज्जे पर एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। लड़की क्या थी, एकदम आंटी टाइप की थी पर थी सुंदर। तो मैं उसको देखने लगा तो उसने मुझे मुस्कुरा के देखा, मैंने भी उसे मुस्कुरा के देखा। उसने इशारा किया अंदर आओ, तो मैं खुशी खुशी अंदर गया। बोले आज तो प्रेम गीत लिख ही सकता है। जैसे ही अंदर गया तो उसने कहा कि ऐसा करो तुम पहले अपनी शर्ट उतार दो। तो सुशील ने अपनी शर्ट उतार दी खुशी खुशी। बोले अब अपनी पैंट उतार दो, तो अगले ने पैंट भी उतार दी। फिर उसने अपने बेटे को आवाज़ दी, बोले चिंटू इधर आओ, तुमसे कहती हूँ ना कॉम्प्लान पिया करो वरना ऐसे हो जाओगे। उस दिन के बाद हमारा सुशील यदुवंशी हास्य की कविताएं लिखता घूम रहा है। आइए इसकी कविताओं में क्या कुछ भरा पड़ा है, इसके मन के गुबार को खोलते हैं। बहुत प्यार से उसे आमंत्रित करते हैं। पहली बार प्रशस्ति स्टूडियो में उन्हें आमंत्रित किया गया है। जोरदार तालियों से सुशील को आमंत्रित करिए। एक प्रेमी प्रेमिका को देने गुलाब आया, एक प्रेमी प्रेमिका को देने गुलाब आया, खुशबू के बाद वो तो किसी काम ही न आया। और मुझसे कहा तो मैंने गोभी का फूल लाया, मुझसे कहा तो मैंने गोभी का फूल लाया, खुश हो के प्रेमिका ने सब्जी बना के खाया, खुश हो के प्रेमिका ने सब्जी बना के खाया। चार पंक्तियां और रखता हूँ कि आदमी सूख के सबसे जटिल कंकाल होइगा है, आदमी सूख के सबसे जटिल कंकाल होइगा है। मोबाइल जान का खैहस बड़ा जंजाल होइगा है, मोबाइल जान का खैहस बड़ा जंजाल होइगा है। और पड़े 28 दिन में 199 रुपये। और एक कीपैड की बात है, एंड्रॉयड की तो बात ही नहीं कर सकते कि पड़े 28 दिन में 199 रुपये। इंडिया सबसे ज्यादा बस हम कंगाल होइगा है, इंडिया सबसे ज्यादा बस हम कंगाल होइगा है। चार पंक्तियां और रखता हूँ कि आज का शख्स हर मानों को बस ऐसा समझता है, आज का शख्स हर मानों को बस ऐसा समझता है। कोई पेवर गधा समझे कोई मिच्चर समझता है, कोई पेवर गधा समझे कोई मिच्चर समझता है। और लदा जो भार सिर पर हो तो कोई बात ना करता, उसको इंसान ना कहकर उसे खच्चर समझता है, उसको इंसान ना कहकर उसे खच्चर समझता है। कि झुकाकर शीश चलता हूँ तो तुम बेवकूफ मत समझो, कि झुकाकर शीश चलता हूँ तो तुम बेवकूफ मत समझो। बहाता प्रेम की धारा तो तुम नलकूप मत समझो, बहाता प्रेम की धारा तो तुम नलकूप मत समझो। और छोड़कर यूं ही जाऊंगा कभी ना हाथ आऊंगा, छोड़कर यूं ही जाऊंगा कभी ना हाथ आऊंगा।
चपक कर बात करता हूँ तो फैबीक्विक मत समझो, चपक कर बात करता हूँ तो फैबीक्विक मत समझो। 4 पंक्ति और रखता हूँ कि कुछ लोग यूं ही फोन पे बतियाए जाते हैं, कि कुछ लोग यूं ही फोन पे बतियाए जाते हैं, कुछ प्रेम के चक्कर में ही कतियाए जाते हैं, कि कुछ प्रेम के चक्कर में ही कतियाए जाते हैं। सच्चा तो प्यार उसी दिन ही तृप्त होता है, सच्चा तो प्रेम उसी दिन ही तृप्त होता है, जब प्रेमिका के द्वारा ही लतियाए जाते हैं, जब प्रेमिका के द्वारा ही लतियाए जाते हैं। कि एक बार ऊ की फेरी का मिस कॉल हम देहन, सुनेगा दादा, कि एक बार ऊ की फेरी का मिस कॉल हम देहन, एक बार ऊ की फेरी का मिस कॉल हम देहन, तब से वह हमका बिल्कुल परमानेंट समझे है। और होता कहीं भी दर्द है तो फोन वो करती, होता कहीं भी दर्द है तो फोन वो करती, लगता है यार हम कन्योरामेंट समझे है, लगता है यार हम कन्योरामेंट समझे है। एक दिन हमारा और हमारी पत्नी का झगड़ा हो गया, और झगड़ा किस बात का था, छंद के माध्यम से सुनिएगा। कि मेरी प्राण प्रिया बोली मैके को जाना है हमें, मैंने बोला नहीं, बोली जाना है तो जाना है। कि मेरी प्राण प्रिया बोली मैके को जाना है हमें, मैंने बोला नहीं, बोली जाना है तो जाना है। मैंने कहा अभी मानो तो रहेगा ज्यादा बेहतर, नहीं तो तुझे मार खाना है तो खाना है। मैंने बोला अभी मानो तो रहेगा ज्यादा बेहतर, नहीं तो तुझे मार खाना है तो खाना है। कि उसने बोला कुछ भी करो रुकने वाली मैं कहाँ हूँ, कि उसने बोला कुछ भी करो रुकने वाली मैं कहाँ हूँ, वो जाएंगे जरूर अब जिद ठाना है तो ठाना है। वो मैंने बड़ा डंडा लाया और बोला सुधर जाओ, कि मैंने बड़ा डंडा लाया और बोला सुधर जाओ, मैंने डंडा खींचा बोला ताना है तो ताना है। कि मैंने बड़ा डंडा लाया और बोला सुधर जाओ, मैंने डंडा खींचा बोला ताना है तो ताना है। वो बहुत देर जिद हुई उलझी रही वही बात, अंत में सुलझौता तो कराना ही कराना है। कि इतने में नेत्र खुले सुंदर सा प्रभात देखा, कि इतने में नेत्र खुले सुंदर सा प्रभात देखा, बहुत देर सोए डांट पाना है तो पाना है। कि सपना अजीब रहा यदुवंशी कवित रचे, मेरा पूरा वायदा मजा आना है तो आना है। कि सपना अजीब रहा यदुवंशी कवित रचे, मेरा पूरा वायदा मजा आना है तो आना है। एक मुक्त और रखता हूँ कि सारे लड़कों से मेरा एक ही निवेदन है, कि सारे लड़कों से मेरा एक ही निवेदन है, शादी के पहले पत्नी को नंबर ना बताएंगे। मतलब जिनकी अभी अभी शादी डन हुई है उनके लिए, उनको समर्पित है छंद। कि सारे लड़कों से मेरा एक ही निवेदन है, शादी के पहले पत्नी को नंबर ना बताएंगे, वो नंबर जो दिया तो बड़े जाल में फंसोगे तुम, वो नंबर जो दिया तो बड़े जाल में फंसोगे तुम। वो पत्नी के मेकअप का भी चार्ज भर न पाओगे, वो दिन दिन फोन पे करोगे यदि बातचीत, दिन दिन फोन पे करोगे यदि बातचीत, बनी भवकाल भी धड़ाका गिर जाएगी। वो देवी का भी रूप होता पत्नी भूल जाओ, कि देवी का भी रूप होता पत्नी भूल जाओ, समझो कि घर में लड़ाका एक आएगी। कि देवी का भी रूप होता पत्नी भूल जाओ, समझो कि घर में लड़ाका एक आएगी। कि भले सिम फ्री हो नहीं है उसे ये भी मालूम, कि भले सिम फ्री हो नहीं है उसे ये भी मालूम, बस हर वक्त मिस कॉल वो लगाएगी। कि भले सिम फ्री हो नहीं है उसे ये भी मालूम, बस हर वक्त मिस कॉल वो लगाएगी। वो सास ससुर पद बंदना की बात दूर रही, सास ससुर पद बंदना की बात दूर रही, आके काम सारा भवकाल में चलाएगी। कि आके सारा काम भवकाल में चलाएगी।